बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 25 अप्रैल की सुबह है। आज का दिन क्यों अहम है, आज की तारीख क्यों खास है, इसके ऊपर कुछ ही देर में बात करते हैं। और गुड मॉर्निंग से मुझे याद आया, किसी साहब ने कमेंट किया हुआ था कि आप सुबह के व्लॉग में गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो शाम के व्लॉग में गुड इवनिंग क्यों नहीं बोलते। वो अपलोड होते होते रात के 11-12 बज जाते हैं। अब उस टाइम गुड इवनिंग भी नहीं बोल सकता और गुड नाइट से स्टार्ट नहीं कर सकता, ऐसे लगेगा बाय बोल रहे हैं सबको। एनी हाउ, अच्छा, जो लोग रात सो के उठ गए हैं उनको पता चल गया होगा कि पेट्रोलियम प्राइसेस एक बार फिर से बढ़ गई हैं और कोई 25-26 रुपए के करीब इजाफा कर दिया गया है पेट्रोल की कीमत में भी, डीजल की कीमत में भी। और इस वक्त पेट्रोल की कीमत 393 रुपये और डीजल की कीमत 380 रुपये फी लीटर हो चुकी है। एक बार फिर से इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये की कमी हुई थी, वो वापस 26 रुपये बढ़ा दिया गया है। जो लेवी कम की गई थी वो भी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह की सिचुएशन इस टाइम है। अभी मैं देख रहा था कि वो है ना, अमेरिकन स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रम्प का स्लोगन ही है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आज वहाँ पे अमेरिकन अखबार के ऊपर ट्रोल कर रहे थे ट्रम्प को, वहाँ पे लिखा हुआ था मेक ऑयल ग्रेट अगेन, यानी ऑयल की ये हालत हो चुकी है कि इसको दोबारा से ग्रेट बनाने की ज़रूरत है। और आप इमेजिन करें कि अमेरिकन अखबार जो हैं वो सर्वे करा रहे हैं ट्रम्प के हवाले से कि क्या वाकई ट्रम्प जिम्मेदार है ऑयल की कीमतों में इजाफे का। तो 77% लोग जो हैं, 77% अमेरिकन ये समझते हैं कि ट्रम्प इसके जिम्मेदार हैं जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। और 78% अमेरिकन ये कहते हैं कि उनकी बेसिक ज़रूरत है, बेसिक नीड है, जो कि रोज़मर्रा के उनके मामूलात ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल होना है, और इसमें इजाफे की वजह ट्रम्प बन चुका है। और साथ में कुल 90% के करीब, एग्जैक्ट में अगर आपको बताऊं, यस 90% के करीब लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि ट्रम्प की छेड़ी हुई ईरान जंग वजह है इस कीमत में इजाफे का। और एग्जैक्टली है भी ऐसे, और कोई इस टाइम फैक्टर ऐसा नहीं है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अपनी जगह, लेकिन मेक ऑयल ग्रेट अगेन जो है वो उसकी तरफ अभी फोकस करना पड़ेगा। एनी हाउ, अभी इस सिलसिले के लिए आज पूरा दिन इस्लामाबाद में पेशरफ्त होती रहेगी। ओवरऑल आज एक तो सिफारती सतह पर काफ़ी पेशरफ्त आपको नज़र आएगी, सिफारती शोडाउन भी जारी रहेगा, और दूसरा सियासी गर्मा गर्मी भी आपको नज़र आएगी, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस भी है। दूसरी जानिब जो ईरानी वफ्द है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, तो सियासी और सिफारती दोनों एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी। अब ट्रम्प की टीमों का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुँचे और फिर बाकायदा को मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त हो। अभी कोई ये नहीं है कि दोनों वफूद बैठ के आमने सामने अभी से मुज़ाकरात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ना डोनाल्ड ट्रम्प है, ना नायब प्रेसिडेंट है, ना उधर से बाकी कोई टीमें हैं। अभी मेरा ख्याल है ईरानी वफ्द को भी अपने और कुछ दौरे करने हैं, मस्कत जाना है, मॉस्को जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी और फाइनलाइज होना बाकी है। खैर, इसके ऊपर ज़रा आगे चल के तफसील से भी बात करेंगे। ज़रा सियासी सूरत हाल पे पहले बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है, यानी पीटीआई को वजूद में आए आज 30 साल पूरे हो चुके हैं। 25 अप्रैल 1996 से लेके 25 अप्रैल 2026 तक, ये 30 साल इमरान खान के कैसे रहे, कैसे गुजरे, क्या क्या हुआ, ये आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। सिचुएशन ज़रा पता चल रही है, उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या रहीं। मैं अगर जो मैंने इमरान खान को 2013-14 से ऑनवर्ड कवर करना शुरू किया, मैंने उनको बहुत कम मौक़ों पे बड़ी तैयारी करते हुए देखा, या किसी इवेंट की तैयारी करते हुए बहुत कम देखा। जब जब यौम तासीस होता था तब देखा। जब यौम तासीस होता था तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। उनको लगता था कि ये जैसे उनके दिल के बड़ा करीब कोई इवेंट होता है ना, उस तरह की वो तैयारियां किया करते थे। कन्वेंशन प्रॉपर, उसमें सारे लोगों की इंगेजमेंट, और फिर वो खसूसी तकारीर उनकी, और वो पूरा एक रोड मैप बताते थे कि क्यों उन्होंने ये पार्टी शुरू की, वजह क्या बनी, इंसाफ के नाम पर क्यों उन्होंने सोचा, और फिर वो सारा अपना आगे का रोड मैप बताते थे कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, क्या हमारे प्लान्स हैं। और मैंने उनको बड़ा पुरजोश देखा इस तरह के इवेंट्स को लेके, यौम तासीस को लेके। ख़ास उनको लगता है कि एक ऐसी पार्टी जिसको उन्होंने बिल्कुल ऐसे नरिश किया है ना, जब कोई मानता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था, लोग मजाक उड़ाते थे, तब से फिर उन्होंने पार्टी शुरू की। और इस वक्त उनकी सियासी जमात मेरा ख्याल है दुनिया की बड़ी सियासी जमातों में शामिल है। तो आज के दिन के हवाले से मैं ये सोच रहा था कि पीटीआई ने क्या उस तरह के कोई इंतजाम किए हैं या उस लेवल की कोई तैयारियां हैं, तो वो मुझे एलिमेंट मिसिंग लग रहा है। यौम तासीस के हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता स्टेटमेंट भी जारी नहीं हुई
अभी तक आ जाती होती है, स्टेटमेंट भी कोई नहीं आई, अभी आ जाएगी तो पता कोई नहीं, वो आगे तो नेक्स्ट व्लॉग में शामिल कर लेंगे। लेकिन एक होता है ना कि पार्टी की सतह पर ठीक है आपने जलसे नहीं करने, हाँ आज़ाद कश्मीर में मुझे पता है हो रहा है, सुहेल अफरीदी जा रहे हैं, उसके ऊपर अलग से बात करते हैं, लेकिन वो तो है ना सूबे का वज़ीर आला जा रहा है, वहाँ पे इंतखाबी एक सिलसिला है तो इसलिए। लेकिन यहाँ पे मरकज़ी सतह पे एक तकरीब होती है हमेशा की तरह, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान होती है, वो एलिमेंट थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, माहौल का फैक्टर है, जो हालात चल रहे हैं, अंदरूनी इख्तलाफात चल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल इमरान खान यकीनन अंदर बैठे, कम अज़ कम अगर आज वो एग्जैक्ट डेट्स याद रखे हुए हैं तो वो ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि बाहर मेरी पार्टी कोई बड़ा इवेंट आज के दिन कर रही होगी, या अगर उन तक कोई मुलाकात करने जाता, कोई मैसेज उन तक जाता, तो वो यकीनन ये कहते कि आज की तारीख में 25 अप्रैल को कोई इवेंट करो, वो आज का दिन खाली नहीं जाने देते। बहरहाल इवेंट तो हो ही रहा है। आज मुजफ्फराबाद में अब से कुछ देर बाद सुहेल अफरीदी पहुंच रहे हैं जलसा करने के लिए, उसमें यौम तासीस भी कवर हो जाएगा, आज़ाद कश्मीर के जो सियासी मामलात हैं वो भी कवर हो जाएंगे, और जलसे का जलसा भी हो जाएगा, स्ट्रीट मूवमेंट भी, तो एक तीर से कई सारे शिकार हो जाएंगे। अच्छा, सिफारती मामलात की तरफ आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में 2 नए लोगों की एंट्री हुई है। ये खबर वैसे एक दिन पहले किया मैंने, शामिल करनी थी लेकिन भूल गया था, तो अभी ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ। सियासी कमेटी में आपको पता है उसको आज सरे 9 तश्कील दिया गया, उसमें कई लोग शामिल किए गए, बहुत सारे निकाल दिए गए, बड़े बड़े हैवी वेट लोग जो हैं उनको फारिग कर दिया गया था सियासी कमेटी से। इसके बाद एतराज़ात बरकरार रहे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब के पास चूँकि इख्तियार थे तो उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई बहुत ज़्यादा लोगों को उसमें शामिल करने की। अब 2 लोग शामिल किए गए हैं, एक हैं नूरुल हक कादरी जो साबिक मजहबी अमूर के वज़ीर हैं, इमरान खान के काफ़ी करीबी रह चुके हैं, उनको शामिल किया गया है, जिनको इमरान खान की डायरेक्शन पे हाल ही में सेनेटर भी बनाया गया था। और दूसरे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कायम मुकाम चेयरमैन साहिबजादा हसन रज़ा। ये साहिबजादा हामिद रज़ा के जाने के बाद इनके पास सारे इख्तियारात हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जब से वो जेल में गए हैं तो उसके बाद से ये शिकवा भी कई बार आया कि पीटीआई के लोग उनको पूछ नहीं रहे हैं, या उनसे मुलाकात के लिए नहीं जा रहे, या उनकी पार्टी के पास नहीं जा रहे। तो अब सलमान अकरम राजा ने वो फैसलाबाद गए साहिबजादा हामिद रज़ा के घर, वहाँ पे साहिबजादा हसन रज़ा के साथ उन्होंने मुलाकात की और उनको पार्टी में सियासी कमेटी में शामिल करने का ऐलान किया। तो इस मौके पर एक छोटी सी तकरीब भी वहाँ पर हुई जहाँ से ये अनाउंसमेंट की गई और बाकायदा इसका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो ये 2 नए नाम जो हैं ये अब पीटीआई की सियासी कमेटी का हिस्सा बन गए हैं। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा मुज़ाकरात के मामलात पे थोड़ी बात करते हैं। रात गए ईरानी वफ्द पहुँचा और उनका इस्तकबाल भी वैसे हुआ। मैं यहीं पर बैठा हुआ था जब व्लॉग कर रहा था, तो फाइटर जेट्स गुजर रहे थे तो पता चल गया था आवाज़ों से कि सलामी देने जा रहे हैं। तो वो कुछ ही देर में खैर लैंड भी कर गए। तो ईरानी वफ्द के साथ फील्ड मार्शल की भी मुलाकात हो गई, वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात कर ली, और अब इंतज़ार है अमेरिकन वफ्द का। डोनाल्ड ट्रंप की टीम के 2 खिलाड़ी जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ये पाकिस्तान पहुंचेंगे, आज रवाना होंगे अमेरिका से, और मेरा ख्याल है रात गए किसी वक्त उनकी भी आमद मतवक्के है। और अभी इस टाइम शहर इक़्तिदार में जो ख़बरें चल रही हैं या गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि क्या ये दोनों मुल्कों के वफूद इस बार आमने सामने बैठेंगे, क्या ये हैंडशेक करेंगे, मुसाफिया करेंगे या मुलाकात करेंगे यहाँ पर। तो उसके बहुत सारी साइड्स ये कह रही हैं कि इम्कानात कम लग रहे हैं, लेकिन खैर अगर बुलाया है दोनों को तो कोशिश ये होगी कि इनको आमने सामने बिठा के कुछ चीज़ों को तय करने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर चीज़ें फाइनलाइज शायद ना हो सके, ये वो स्टेज नहीं है जहाँ पे चीज़ें फाइनल होनी, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अभी जो चल निकला है ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि एक तो इसमें नायब सदर नहीं है, सदर खुद भी नहीं है, ना डोनाल्ड ट्रंप है ना जेडी वैंस है, दूसरी साइड से भी बाकिर कालिबाफ भी नहीं है, इस बार सिर्फ वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, वो मौजूद हैं और साथ उनकी मुख्तसर सी टीम है। और उन्होंने अभी दौरा भी करना है मस्कत का भी और मॉस्को का भी, अभी उनका और मुल्कों का दौरा चलना है। तो मुझे लगता है कि ये ट्राईलैटरल मुज़ाकरात की बजाय बाईलैटरल कोई डायलॉग जैसी सिचुएशन लग रही है कि अपने अपने जो मामलात हैं वो पाकिस्तान के साथ डिस्कस किए जाएँ। बहरहाल देखते हैं, शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सके, और अब सबको इंतज़ार भी इसी चीज़ का है कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू बस जल्दी से हो जाए, ये क्योस जैसी सिचुएशन, ये स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन या ये किसी तरह से रुके। अच्छा, इसी सारे मामले में ईरान ने एक और बड़ी बेहतरीन मूव की है, स्ट्रेटेजिक मूव जिसे कहा जा सकता है। अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड कायम किया, नाकाबंदी कर दी और किसी जहाज़ को आबना हुर्मुज़ से